ओके, नेक्स्ट जो हमें डिस्कस करना है, हमें पैराबोला के कॉरस्पॉन्डिंग जो स्कीम है, हमें कैसे पता लगेगा कि ये पैराबोला की इक्वेशन है, उसके ऊपर हमें वर्क करना है। सो फर्स्ट एग्जांपल है, फाइंड द लेटेस्ट रेक्टम इक्वेशन ऑफ एक्सिस टेंजेंट एट द वर्टेक्स एंड ऑफ दिस कोनिक। अब हमें नहीं पता ये जो कोनिक है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, लेकिन पैराबोला की एक इक्वेशन की पहचान होती है जो मैं यहाँ पे भी बता रही हूँ। जो मैं यहाँ पे मार्क कर रही हूँ 2 डिग्री की जो टर्म्स हैं, अगर मैं इसे ऐसे मार्क करूं, अगर 2 डिग्री की टर्म्स का होल स्क्वायर बनता है तो दैट मीन्स वो पैराबोला की इक्वेशन है। तो पैराबोला की इक्वेशन की ना स्ट्रेट फॉरवर्ड ये पहचान है। अदरवाइज हम स्कीम देख के भी पता लग सकता है कि देखो अब यहाँ पर अगर हम ये 3 टर्म्स देखें 2 डिग्री की जो है वो 4x माइनस 3y का होल स्क्वायर बनेगा, जैसा कि अभी हम आगे चेक भी करेंगे। सो अगर 2 डिग्री वाली टर्म्स का होल स्क्वायर बनता है तो ये बिना स्कीम के भी हमें पता लग सकता है कि ये पैराबोला है। हालांकि हमने पूरी की पूरी वही स्कीम लगानी है। पैराबोला के केस में जो डेल्टा होता है वो नॉट इक्वल टू 0 होता है और एच स्क्वायर माइनस ए बी जो होता है वो हमारा क्या होता है 0 होता है। तो जैसा मैंने अभी बोला कि जो 2 डिग्री वाली टर्म्स है उनका क्या बनेगा होल स्क्वायर। तो मैंने यहाँ पे 4x माइनस 3y का होल स्क्वायर, जो फर्स्ट 3 टर्म्स थी मैंने उसका होल स्क्वायर लिखा। बाकी जितनी भी टर्म्स हैं मैंने उन्हें राइट हैंड साइड पे क्या करना है शिफ्ट करना है। तो मैंने राइट हैंड साइड पे इन्हें शिफ्ट करना है। तो जब मैं राइट हैंड साइड पे इसे शिफ्ट करूंगी तो मेरे पास ये वाला एक्सप्रेशन आ जाएगा। उसके बाद अब जो स्कीम है वो पैराबोला के लिए स्टार्ट हो रही है। ये जो पैराबोला की स्कीम है, ये जो लास्ट के आपके चैप्टर्स है उसमें पैराबोलॉइड आता है, उसमें भी बिल्कुल सेम स्कीम जो है वो हमारी अप्लाई होती है। बस ये 2 डायमेंशन में है और वो 3 डायमेंशन में होता है। तो हमने क्या किया, हमने जो 2 डिग्री वाली टर्म्स थी उनका होल स्क्वायर लिखा जो कि ये बन रहा था, एंड जो बाकी टर्म्स है हमने उसे राइट हैंड साइड पे शिफ्ट किया। उसके बाद हमने क्या किया, हमने जो 4x माइनस 3y जो होल स्क्वायर में टर्म प्रेजेंट थी मैंने उसमें प्लस लैम्डा किया और होल स्क्वायर करना है। अब होल स्क्वायर करते हुए मुझे इन दोनों टर्म्स को एक सिंगल कंसीडर करना है। सो a प्लस बी होल स्क्वायर, सो दिस इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो उसके बाद मैंने होल स्क्वायर ओपन किया। हमने क्या करना है, हमने x की टर्म्स को सेपरेट करना है, y की टर्म्स को सेपरेट करना है, एंड जो कांस्टेंट टर्म है उन्हें हमें सेपरेट करना है। तो हमने x, y और कांस्टेंट टर्म को सेपरेट किया, हमें इक्वेशन नंबर 2 मिल गई। अब हमें क्या करना है आगे, चूज लैम्डा सच दैट द लाइन दिस एंड दिस आर परपेंडिकुलर लाइंस। अगर मैं आपको थोड़ा सा पैराबोला के लिए बताऊं कि जब हम पैराबोला को ड्रॉ करते हैं हम इस तरह से ड्रॉ करते हैं, और एक लाइन होती है फोकस के जितने डिस्टेंस पे अपोजिट साइड पे, सच दैट ये जो डिस्टेंस है वो उतना ही होता है जितना कि हमारा क्या होता है फोकस का। तो इस लाइन को हम बोलते हैं डायरेक्ट्रिक्स। सो बेसिकली अगर हम चेक करें और अगर हम यहाँ पे एक टेंजेंट की भी इक्वेशन फाइंड आउट करें, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट द वर्टेक्स, तो जो एक्सिस की इक्वेशन है और जो टेंजेंट एट द वर्टेक्स है ये दोनों हमारे 90 डिग्री पे होते हैं। तो मेरा यही यहाँ पे कंसेप्ट है कि ये जो इक्वेशन है, अब जो लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड में जो होल स्क्वायर के अंदर है एक तो मैंने उसे लिखना है इक्वल टू 0, और जो राइट हैंड साइड है ये उसको भी हमें क्या करना है 0 के इक्वल करना है। फिर हम ये बोल रहे हैं कि जो लैम्डा हम इस तरह से सिलेक्ट करेंगे ताकि दोनों लाइंस जो है वो परपेंडिकुलर हो जाए। परपेंडिकुलर हम क्यों ले रहे हैं मैंने अभी समझाया, अभी आगे भी क्लियर होगा, क्योंकि इनमें से एक लाइन एक्सिस को रिप्रेजेंट करेगी और एक लाइन टेंजेंट एट द वर्टेक्स को रिप्रेजेंट करेगी। सो अगर 2 लाइंस परपेंडिकुलर होती हैं तो उनके स्लोप्स का प्रोडक्ट जो होता है वो -1 होता है। तो अगर ये हम लैम्डा इस तरह से चूज कर रहे हैं ताकि ये दोनों लाइंस जो है वो परपेंडिकुलर लाइंस हो जाए, तो इसका मतलब हमने प्रोडक्ट जो है स्लोप का दैट इज इक्वल टू -1। सो अगर हम प्रोडक्ट ऑफ स्लोप निकालना चाहते हैं, अब स्लोप निकालना चाहते हैं, फर्स्ट लाइन जो है, फर्स्ट लाइन का स्लोप क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ x माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y। ये फॉर्मूला होता है, हमने इससे पहले भी डिस्कस किया है। सो -4 अपॉन -3, तो ये आ गया हमारा 4/3। सो नेक्स्ट दोबारा से मैं रिपीट कर रही हूँ फॉर्मूला, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x, सो कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y। तो मैंने फर्स्ट लाइन और सेकेंड लाइन दोनों लाइंस का स्लोप निकाला, उनके प्रोडक्ट को -1 के इक्वल किया, वहां से मेरी लैम्डा की वैल्यू आई 2। अभी जो लैम्डा की 2 वैल्यू आई है मुझे इसे सेकेंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करना है जहां जहां पे लैम्डा है।
तो लेफ्ट हैंड साइड जो है वो हमारे पास बन जाएगी 4x माइनस 3y प्लस 2 का स्क्वायर। राइट हैंड साइड जो है वो आफ्टर सॉल्विंग ही आ जाएगी। अब यहाँ पर एक कंसेप्ट है जो हमें करना है। यहाँ पर जो x का कोफिशिएंट है दैट इज 4, y का कोफिशिएंट है -3। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, x के कोफिशिएंट का स्क्वायर जो कि हमने 16 दिख रहा है हमें नेक्स्ट स्टेप में, y के कोफिशिएंट का स्क्वायर -3 का स्क्वायर दैट इज 9। इस फैक्टर से मुझे अपनी टर्म को मल्टीप्लाई भी करना है, डिवाइड भी करना है। तो एक तरह से मैंने ना यहाँ पर 25 जो है वो मैंने मल्टीप्लाई भी करा और डिवाइड भी करा। यहाँ पर इन्होंने एक स्टेप डायरेक्ट किया हुआ है, 25 इन्होंने डिवीजन में ले लिया। तो मैंने यहाँ पे एक बार करके बताया कि जो 25 है एक बार मैंने मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में लेना है और नेक्स्ट स्टेप में मैंने 25 को यहाँ पे ले आना है। अब राइट हैंड साइड की अगर हम बात करें, राइट हैंड साइड में भी हमने x के कोफिशिएंट का स्क्वायर करना है, y के कोफिशिएंट का स्क्वायर करना है और अंडर द रूट लेना है। तो यहाँ पर क्योंकि स्क्वायर था तो अंडर द रूट जो था फैक्टर वो हमारे पास क्या हो गया था, वो कैंसिल हो गया था। तो वो बेसिकली हमने यहाँ पे लेना है। तो ये जो है हमारे पास अगेन ये जो फैक्टर अगर हम चेक करें, 3 का स्क्वायर 9 एंड 4 का स्क्वायर दैट इज 16, सो अंडर रूट 25, तो दैट विल बी 5। तो इस तरह से जो मैंने अभी बताई प्रोसेस, सो डैट अब जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है हम लेफ्ट हैंड साइड को इस पर्पज से लिखेंगे और राइट हैंड साइड को ऐसे लिखेंगे। तो जब हम सॉल्व करेंगे इसे, हमें इसे सॉल्व नहीं करना कंप्लीट, हमें सिर्फ इसे इस फॉर्मेट में लिखना है। न्यूमरेटर क्या था, 4x माइनस 3y प्लस 2 का स्क्वायर। डिनोमिनेटर में ये फैक्टर जो मैंने बताया कोफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ y का स्क्वायर, क्योंकि होल स्क्वायर था तो यहाँ पे होल स्क्वायर आ जाएगा। राइट हैंड साइड पे जितना कैंसिल होता है हमने कैंसिल किया और इसी फॉर्मेट में यहाँ पर है कोफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ y का स्क्वायर। अब हम ये ऑब्जर्व कर रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो एक स्क्वायर है किसी नंबर का, तो मैंने उसे P1 से रिप्रेजेंट किया। राइट हैंड साइड जो है वो हमारे पास P2 से रिप्रेजेंट करी, तो P1 स्क्वायर इज इक्वल टू 8P2। अब हमें लेटेस्ट एक्टम की बात करनी है। लेटेस्ट एक्टम क्या हो करेगा, जो इसका कोफिशिएंट है, मतलब जो 1 डिग्री वाली टर्म का कोफिशिएंट है दैट इज लेटेस्ट एक्टम। और जैसा मैंने अभी ऊपर डायग्राम से ड्रॉ किया कि इनमें से एक रिप्रेजेंट करेगा एक्सिस ऑफ पैराबोला को और एक रिप्रेजेंट करेगा टेंजेंट एट द वर्टेक्स को। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूं, मैंने जो ये पैराबोला यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है, इसकी जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है दैट इज y स्क्वायर इज इक्वल टू 4a, 1 डिग्री वाली टर्म है वो है x। x को अगर हम 0 करें तो क्या होगा वो हमें देखना है, और y को अगर हम 0 करें तो कौन सी लाइन आती है। सो अगर मैं यहाँ पे चेक करूं x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 किसकी इक्वेशन होती है, y एक्सिस की, और y एक्सिस यहाँ पे क्या है, टेंजेंट एट द वर्टेक्स। इसका मतलब जो 1 डिग्री वाली टर्म है अगर मैं उसको इक्वल टू 0 करती हूँ तो मुझे टेंजेंट एट द वर्टेक्स मिलेगा। तो यहाँ पर अगर हम चेक करें 1 डिग्री वाली टर्म कौन सी है, सिर्फ हमें डिनोमिनेटर नहीं लेना, हमें सिर्फ न्यूमरेटर लेना है, 3x प्लस 4y माइनस 1 इक्वल टू 0। तो ये हो गया टेंजेंट एट द वर्टेक्स। सिमिलरली हमें अब सेकेंड पे वर्क करना है। जब हम सेकेंड की बात करेंगे तो वहां पर जो 2 डिग्री वाली टर्म है अगर हम उसे 0 करें तो यहाँ पे y अगर 0 है हमारा, y इक्वल टू 0 क्या रिप्रेजेंट करता है, x एक्सिस। इसका मतलब ये वाली लाइन, दिस इज द एक्सिस, दैट मीन्स जो 2 डिग्री वाली टर्म है अगर हम उसे इक्वल टू 0 करते हैं वी विल गेट द एक्सिस। तो ये जो दोनों मैंने कंसेप्ट बताए हैं एक्सिस और टेंजेंट, वो आप इस एग्जांपल की हेल्प से कर सकते हैं। अगर आप भूल भी जाओ तो भी आप इस एग्जांपल के कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि जो 2 डिग्री वाली टर्म है वो एक्सिस को रिप्रेजेंट करेगी, 1 डिग्री वाली टर्म टेंजेंट को। अब हमें वर्टेक्स निकालना है लास्ट। सो ये जो वर्टेक्स है, वर्टेक्स कौन सा पॉइंट होगा, इन दोनों लाइंस की इंटरसेक्शन। तो अभी जो हमने दोनों लाइंस निकाली हैं उन दोनों की हमें क्या करनी है, इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन मतलब हमने इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है, एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है, उससे क्या आ जाएगा, वर्टेक्स। तो हमने इस क्वेश्चन में पैराबोला की स्कीम समझी और हमने क्या फाइंड आउट किया, हमने इसमें लेटेस्ट रेक्टम को फाइंड आउट किया, एक्सिस की इक्वेशन को फाइंड आउट किया और टेंजेंट एट द वर्टेक्स को फाइंड आउट किया।
सो नेक्स्ट हमें जर्नल आर्टिकल करना है टू फाइंड द एक्सिस लेटेस्ट रेक्टम टेंजेंट एट द वर्टेक्स ऑफ दिस पैराबोला। तो ये हमारे पास 2 डिग्री की जर्नल इक्वेशन है जो हम काफी बार यूज कर चुके हैं। अब हमने अभी पहले न्यूमेरिकल डिस्कस किया, मैंने आपको न्यूमेरिकल पहले इसीलिए डिस्कस कराया ताकि हम ये चेक कर सके कि वहां पे 2 डिग्री वाली टर्म्स का परफेक्ट स्क्वायर बन रहा था। तो यहाँ पर भी अगर हमने इसे पैराबोला के कॉरस्पॉन्डिंग वर्क करना है यहाँ पर, तो हमें फर्स्ट 3 टर्म्स को क्या करना पड़ेगा, परफेक्ट स्क्वायर में लिखना पड़ेगा। तो परफेक्ट स्क्वायर में लिखने के लिए मैंने एक सब्स्टिट्यूशन की है, मैंने ए को पुट किया अल्फा स्क्वायर, क्योंकि न्यूमेरिकल में तो हमारे पास वैल्यूज थी, हमने चेक कर लिया था। अब यहाँ पे हमारे अननोन्स है तो हमने खुद से सब्स्टिट्यूशन करनी है। तो ए को मैंने पुट किया अल्फा स्क्वायर, बी को पुट किया मैंने बीटा स्क्वायर, एच को पुट किया, एच स्क्वायर को पुट किया मैंने ए बी, बिकॉज ये हमारी स्कीम में भी कंडीशन होती है कि अगर ए बी माइनस एच स्क्वायर 0 के इक्वल होता है तो वो पैराबोला जो है वो रिप्रेजेंट करता है। तो दैट मीन्स एच स्क्वायर हमारा ए बी के इक्वल है। अब ए और बी हमारे अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर है, इसका मतलब एच स्क्वायर जो है वो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर होगा। दैट मीन्स जो एच है वो हमारा क्या होगा, अल्फा बीटा। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड जो है वो हमारे पास क्या आएगा, फर्स्ट 3 टर्म्स का स्क्वायर आएगा। राइट हैंड साइड पे बाकी जो टर्म्स रह गई हैं, रिमेनिंग टर्म्स जो रह गई हैं वो हमारे पास आ जाएंगी। बिल्कुल सेम जैसे हमने न्यूमेरिकल में प्रोसीड किया था, होल स्क्वायर वाली टर्म में लैम्डा ऐड करना है और उसके बाद हमने क्या करना है, फर्स्ट 2 टर्म्स को सिंगल कंसीडर करना है और लैम्डा को सिंगल कंसीडर करना है। ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाना है। बिल्कुल सेम हमने x के कोफिशिएंट को सेपरेट करना है, y के कोफिशिएंट को सेपरेट करना है और कांस्टेंट टर्म को। तो अभी तक जितना भी काम चल रहा है वो सारा न्यूमेरिकल जैसा चल रहा है, सिर्फ मैंने स्टार्टिंग में ये सब्स्टिट्यूशन की है। नेक्स्ट स्टेप हम वहां पे करते थे कि हम लैम्डा इस तरह से सिलेक्ट करेंगे ताकि लेफ्ट हैंड साइड में जो लाइन है, राइट हैंड साइड में जो लाइन है वो दोनों क्या हो जाए, परपेंडिकुलर। तो होल स्क्वायर के विद इन जो फैक्टर पड़ा है मैंने उसे भी 0 करना है, राइट हैंड साइड को भी 0 करना है। अब क्योंकि ये दोनों लाइंस हमें परपेंडिकुलर चाहिए तो इनके स्लोप्स का प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, -1। मैंने अभी बताया था स्लोप का फॉर्मूला माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y। तो दोनों का स्लोप को निकाला, मल्टीप्लाई किया, -1 के इक्वल किया और यहाँ से हमने लैम्डा की वैल्यू निकाली। बिल्कुल सेम हमने देखा अभी लैम्डा जो है न्यूमेरिकल में हमारा 2 आया था, यहाँ पर थोड़ा सा हमारा थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड वैल्यू आ रही है क्योंकि हम अननोन्स पे काम कर रहे हैं। तो नेक्स्ट स्टेप से थोड़ा सा डिफरेंस है, जैसा मैंने भी बोला कि जो लैम्डा है वो इसमें थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड आ रहा है। तो लैम्डा जो है हमने न्यूमेरिकल में तो क्या किया था, हमने लैम्डा को यहाँ भी पुट किया था और यहाँ भी हर स्टेप पे पुट किया था। लेकिन यहाँ पर अगर हम लैम्डा को हर जगह पुट करेंगे तो क्वेश्चन काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो मुझे जस्ट एक फैक्टर है जो सॉल्व करना है, वो वहीं पे हम लैम्डा की वैल्यू पुट करेंगे। तो अभी मैं लैम्डा को पुट करने वाला स्टेप जो है वो स्किप कर रही हूँ। नेक्स्ट स्टेप क्या था उसमें, जब हमने लैम्डा की वैल्यू पुटअप कर ली थी, मैंने उसके बाद आपको सिखाया था कि कोफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ y का स्क्वायर अंडर द रूट। और क्योंकि यहाँ पे होल स्क्वायर है लेफ्ट हैंड साइड में तो स्क्वायर रूट जो है वो हट जाता है। तो ये जो फैक्टर मैंने अभी बोला, इस फैक्टर से आपको मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है, लेफ्ट हैंड साइड में भी और राइट हैंड साइड में भी। तो ये वाला स्टेप जो है वो हम यहाँ पे देख रहे हैं। हम चेक करें यहाँ पे x के कोफिशिएंट का स्क्वायर अल्फा स्क्वायर, y के कोफिशिएंट का स्क्वायर बीटा स्क्वायर, स्क्वायर रूट था लेकिन होल स्क्वायर की वजह से हमारे पास ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो इस फैक्टर से बेसिकली मैंने मल्टीप्लाई भी करा, डिवाइड भी, एंड अगेन मल्टीप्लिकेशन वाला जो फैक्टर जो मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया होगा वो हमारे पास यहाँ पर आ गया है डिवीजन में। सो 2 स्टेप यहाँ पे इकट्ठे करे हुए हैं। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे बात करूँ राइट हैंड साइड में, x कोफिशिएंट का स्क्वायर, y के कोफिशिएंट का स्क्वायर अंडर रूट। तो इस फैक्टर, अब यहाँ पे स्क्वायर रूट रहेगा क्योंकि यहाँ पे बाहर होल स्क्वायर नहीं है, तो इस फैक्टर से मैंने मल्टीप्लाई भी करा और इस फैक्टर से मैंने डिवाइड भी करा। सो मैंने ये काम बिल्कुल सेम न्यूमेरिकल में किया था। अब मुझे क्या करना है, मुझे देखो, मुझे इसे तो P1 पुट करना है जैसे मैंने न्यूमेरिकल में किया, इसको मुझे P2 प्रूफ करना है। तो जो ये वाला फैक्टर है जहाँ मैंने दोबारा से यहाँ पे अभी मैं टिक कर रही हूँ, ये फैक्टर जो है वो हमें बेसिकली निकालना है क्योंकि ये हमारा लेटेस्ट रेक्टम होता है। तो मुझे क्या करना है, सिर्फ लैम्डा की वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है।
सो जब हम लैम्डा की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, लैम्डा जो है वो हमारा इस तरह से सॉल्व करना है, हमें यहाँ पे पुट करना है। ये आप सॉल्व करके देख सकते हो, ये स्टेप इन्होंने डायरेक्ट लिखा है। आपको लैम्डा को पुट करना है, ट्राई करना कि ये होल स्क्वायर बन जाए ताकि स्क्वायर रूट से ये कैंसिल हो जाएगा। ये ऐसे ही बनेगा, होल स्क्वायर बनेगा और उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास ये कैंसिल हो जाएगा। सो ये जो है हमारा, ये जो लेटेस्ट रेक्टम था, मैंने आफ्टर पुटिंग द वैल्यू ऑफ लैम्डा मुझे ये मिल गया, ये जो मैंने टिक किया। तो ये मेरा क्या बनेगा, लेटेस्ट रेक्टम, जिसे मैं किससे रिप्रेजेंट करूंगी, 4a से। अब जैसे मैंने न्यूमेरिकल में सिखाया, अगर आप 1 डिग्री वाली टर्म को 0 करते हैं तो क्या बनेगा, वो मैंने अभी डिस्कस करवाया था आपको कि वो हमारा टेंजेंट एट द वर्टेक्स बनेगा। और अगर जो स्क्वायर में प्रेजेंट टर्म है उसको अगर हम 0 करते हैं तो मुझे क्या मिलेगी, एक्सिस। तो यही यहाँ पे लिखा है, जो ये है दैट इज द लेटेस्ट रेक्टम। जो होल स्क्वायर में प्रेजेंट होता है फैक्टर, उसको अगर हम 0 करते हैं तो वो एक्सिस बनती है, और ये हमारे पास क्या बनता है, टेंजेंट एट द वर्टेक्स। सो इस तरह से हमने आर्टिकल जो है वो बिल्कुल सेम जैसे हमने न्यूमेरिकल किया था वैसे हमने ये आर्टिकल किया।